स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 13.2 सांख्यिकी और बहुलक और माध्य ज्ञात करना होता है इसमें। लेकिन ज्यादातर इसमें ध्यान देना है बहुलक पर। तो निम्नलिखित ये चौथा सवाल है इसका। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर बताया गया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या 3 है और 20 से 25 में इसकी जो है ये 8 है। तो इस प्रकार से समझ लीजिए आप नॉर्मली, ये जो है हमारी यहाँ पर जो दिया गया है ये है हमारा वर्ग अंतराल, जिसको हम वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लास इंटरवेल, CI। और इसको बोलते हैं FI यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, FI। तो ये समझना होगा, FI इसको फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलते हैं। तो अभी इसमें हम पहले बहुलक निकालने जा रहे हैं। तो बहुलक के लिए हमें क्या करना होता है? जिसकी भी बारंबारता सबसे अधिक होती है, वर्ग अंतराल में नहीं, फ्रीक्वेंसी में, यानी बारंबारता में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या होता है? बहुलक। और वही बहुलक वर्ग अंतराल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ये दे रखी है, इसमें फ्रीक्वेंसी बारंबारता। तो सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? यहाँ पर हमारे पास 10 है। तो इसे 10 जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम क्या मान लेते हैं? F1। इसको हम मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं? F1। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है F1। और इसी के सामने वाले जो हमारा बहुलक वर्ग है इसको क्या मान लेते हैं हम? बहुलक वर्ग। ये क्या है हमारा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आ जाता है, क्योंकि 3 से ये हमारा नीचे से सीधा है ना, तो इसको इस तरह से हम यहाँ तक इसको समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा मेंटेन कर लिया बहुलक वर्ग में, यहाँ तक बात होगी। अब इसके ऊपर वाला जो सामने जस्ट ऊपर का होता है इसको क्या कहते हैं? इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है इसको कहते हैं F2। क्या बोलते हैं? F2 नहीं, F0। जो ऊपर का होता है उसको F0 बोलते हैं, और जो इसके बाद का होता है इसको F2 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? F2। तो ये बात आपको समझ में आ गई। F1 आपको समझ में आ गया, F1 समझ में आ गया, F2 समझ में आ गया, F0 समझ में आ गया। और इसी के अनुसार आपको पता है फॉर्मूला, बहुलक निकालने का फॉर्मूला। ये तीनों चीज़ आपके पास हैं। उसके बाद रह जाती है बात L की, यानी L क्या होता है? ये इसको ही हम L बोलते हैं, जो इसमें बहुलक के अंदर छोटी सी इसको L बोलते हैं। L भी निकल जाएगा हमारा। और इन दिनों के बीच का अंतर कितना है? 5 का है, तो H भी आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सब चीज़ अचीव हो गई हैं। तो अब हल सवाल को हल कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर हल करने पे लिख लेते हैं यहाँ पे हल। हल में क्या है हमारे पास? जो सबसे पहले हमने F1 निकाला, माना F1, यह आप लिख सकते हैं F1 बराबर है हमारा 10। और बहुलक वर्ग क्या है हमारे पास? क्योंकि इसी से तो बहुलक वर्ग निकला ना। बहुलक वर्ग लिख लो चाहे बहुलक वर्ग अंतराल लिख लो। ये है हमारा 30 से 35। 30 से 35 बहुलक वर्ग अंतराल। तो इसमें L क्या है? लोअर लिमिट कितनी है? तो L निकल जाएगा यहीं पर, तो वो हमारा 30 है। तो हाइट कितनी है? H। इनके बीच का अंतर 5 का है, तो हाइट हमारी 5। इसके बाद ये हमारे पास F0 कितना है? F0 हमने पहले बताया था, जो सामने का ऊपर का तरफ का अंक होता है उसको। F0 हमारा है 9, लिख लेंगे यहाँ पे 9। और F2 कितना है हमारा? F2 ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ये 3 है, तो लिख देंगे 3। तो इसके बाद बहुलक का सूत्र हमारे पास है ही, हमें याद ही है, वो सूत्र लगा देते हैं बहुलक का। इसलिए बहुलक सूत्र से बहुलक निकालने के फॉर्मूले से क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो लिख देते हैं L कितना है हमारा? L है हमारा 30 लोअर लिमिट। और F1 कितना है हमारा? ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, 10 है। यहाँ पे प्लस का निशान लगाकर ब्रैकेट में 10 माइनस F0 कितना है? 9 है। और
यहाँ पर 2 गुणा F1 है, तो 10 को लिख देते हैं सही, 2 गुणा करके, और माइनस F0 कितना है हमारा, 9 है, और माइनस F2 कितना है, 3 है, 3 को लिख दिया। तो ये सब लिखने के बाद ब्रैकेट बंद, और h कितना है, हाइट कितना है, हाइट 5 है, तो उसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 रखते हैं। तो इस तरह से इनको कर लिया हमने। तो आगे बढ़ते हैं। जमा जुमा सब बाद में होता है, पहले गुणा यही होता है। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व कर लेते हैं। 30 प्लस करके यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे ब्रैकेट है 1 बचा, तो ये 5 गुणा में है, इसको यहाँ पे गुणा में 5 आ जाएगा अंदर ही, और 1 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 10 दूनी 20 होता है यहाँ पे 20, और माइनस के, ये माइनस के 9 है, माइनस के 3 है, जब माइनस माइनस के हो तो चिन्ह छोड़ देते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। 9 और 3 12। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 प्लस 5 एकम 5, इसकी गुणा हुई तो बटे में आ गया हमारे पास। 30 में से 20 में से 12 गए तो 8 बचे, तो 5 को 8 से भाग करेंगे। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, वैसे भी आप करके देख सकते हैं। अगर इसके इसके ना जने की 0 लगा लेते हैं पहले, यहाँ पे 30 प्लस करके भाग करते हैं इसको, 5 को 8 से, 8 से 5 को भाग करते हैं तो 8 45, 8 8 8 6 48, 8 6 48, ना जाने की 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के 8 6 48 में गई, बचे 2, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 बचे। तो इस प्रकार से 8 दूनी 16 है, 4 बचे, 8 पंजे 40, सॉरी। तो इस प्रकार से आप भाग करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी ये। तो हमारे पास आ जाएगा बहुलक। इसको जोड़ लेते हैं टोटल, ये 0 से 0 जुड़ने के बाद हमारे पास 30.625, यही हमारा होगा क्या, बहुलक। तो यही होगा बहुलक। तो बहुलक वाला आंसर तो हमारा हो गया क्लियर, ये होगा हमारा आंसर 30.625। अब रह जाती है बात इसकी। तो इसके बाद दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर चार्ट बना लिया इसका। यहाँ पर देखो आप, प्रति शिक्षक विद्यार्थी की संख्या, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा अंक है हमारा, यह फ्रेक्वेंसी है, FI बारंबारता, इसको आप FI भी लिख सकते हैं, ये हमारा FI है, FI बारंबारता, और ये हमारा क्लास इंटरवल। तो अब हमारे पास जो है ये यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है। तो हमें सबसे पहले जब इसका माध्य निकालना है, क्योंकि दूसरे पॉइंट पे इसने कहा माध्य ज्ञात करना है, हमने बहुलक निकाल लिया है, और अब हमें एक्स आई यानी माध्य चिन्ह निकालेंगे। एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम संख्या यानी निम्न संख्या और निम्न सीमा और अपर सीमा की जो संख्या दी गई उनको जोड़ लेते हैं। 15 और 20 जोड़ कितना बनता है, 35 होता है। 35 का आधा करेंगे कि 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स आई चिन्ह, ये आ जाएगा 17.5। 35 का आधा 17, 34 का आधा होता है 17, और 35 का आधा होगा 17.5, यानी 17.5 ये आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमें हर अंक का निकालना है, तो इनमें डिफरेंस 5 का है, तो 5 जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी माध्य आता चला जाएगा। तो 17 में 5 जोड़ दो तो अगले वर्ग अंतराल का भी हमारे पास माध्य आ जाएगा, माध्य चिन्ह। तो यहाँ पर इसका माध्य चिन्ह होगा हमारा, ये होगा 5 जोड़ दो 17 में 22.5। अब इसमें भी 22 में 5 जोड़ दो तो 27.5 हो जाएगा। अब इसमें भी 5 जोड़ दो 32.5 हो जाएगा। और ये यहाँ पर भी क्या नाम है, अगले पॉइंट में भी इसमें 37.5 हो जाएगा। और इसमें भी 5 जोड़ दो तो 42.5 हो जाएगा। अब इसमें भी 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। अब इसमें 5 जोड़ दो 52.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास और एक्स आई आ गई है। तो अब हमें इसमें डायरेक्ट मेथड से लगा देते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालने में आसानी होगी तो आप डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट लगा सकते हैं इसका। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा हमारे पास, FI इंटू में गुणा में हो जाएगा XI, इन दोनों की गुणा कर देंगे और जो गुणा करके प्राप्त होगा उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। कॉल आ गई, विलम्ब जाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लेते हैं विराम, इसको आगे सोल्व करेंगे।